हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के चुंबकीय आघूर्ण का सही क्रम है। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों में से एक सही उत्तर है, उसे चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना होगा? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन। चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है n+2 bm। ठीक है, रूट अंडर n+2 bm। तो अब यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे n क्या है? n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर हम लोग यहाँ पे mm का दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है, तो इन सभी का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालना होगा। चूंकि MnCl4 2 माइनस, यही है ना। तो Mn का होता है, मान लो x मान लेते हैं, Cl का -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, x -4 इक्वल्स टू -2, x का वैल्यू यहाँ पे +2 निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर बात करते हैं COCl4 2 माइनस, तो ये x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2। तो x का वैल्यू यहाँ जो होगा वो हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ भी निकल जाएगा +2। और तीसरा जो बात करें FeCN6 4 माइनस, ये हो जाएगा Fe के लिए हम लोग x मान लेते हैं, x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -4। तो x माइनस इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू +2। यहाँ पे भी +2 निकल रहा है, तीनों जगह पे +2 ही निकला है। तो अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, जैसे Mn की बात करें, तो MnCl4 2 माइनस, यही है ना। तो Mn यहाँ पर कौन से स्टूडेंट में है? Mn 2+ के फॉर्म में है। तो Mn जो जनरली होता है, मैग्नीक जो होता है, उसके पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो 23 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो ये आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो जाएगा 3d5। ठीक है, 3d5। ये 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि Cl जो होता है, ये Cl क्या है? वीक है, वीक लिगेंड, मतलब कि कमजोर लिगेंड है, कमजोर लिगेंड। तो ये पेयर नहीं कर पाएगा, इस चीज को पेयर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। n का वैल्यू 5, और n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर CO वाला देखें, तो यहाँ पर COCl4 2 माइनस में CO भी 2+ के फॉर्म में है। कोबाल्ट 27 होता है इसके पास, 27 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बचेगा 25। 25 का मतलब हो गया आर्गन 3d7। 3d7 का मतलब हो गया 7 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में। तो कैसे इलेक्ट्रॉन रखाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर Cl जो होता है वो भी कमजोर लिगेंड है। कमजोर लिगेंड होने की वजह से क्या होगा कि ये पेयर नहीं कर पाएगा इसको, और पेयर नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और सबसे आखिरी में अगर देखें FeCN6 की, तो Fe2+ के फॉर्म में रहेगा। Fe2+ के फॉर्म में Fe का ऐसे 26 होता है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? आर्गन और 3d6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन यहाँ पर जो Cn है, ये Cn क्या है? प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड। तो यहाँ पर प्रबल लिगेंड इसको पेयर करेगा, पेयर करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा n का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा n का वैल्यू कहाँ पे है? MnCl4 में। तो ये सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण रखेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर COCl4 रखेगा, और सबसे कम जो चुंबकीय आघूर्ण रखेगा वो Fe वाला रखेगा। तो यहाँ जो ऑर्डर दिया हुआ है, पहला ही ऑर्डर बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा ऑर्डर पे यहाँ पे Fe दे दिया है, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑर्डर पे Fe पहले है, चौथा ऑर्डर पे Fe पहले, तो ये भी गलत। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।